हम कितनी बार इस सवाल में फंस जाते हैं कि हम चाहते तो हैं अपने आप को एक फ्यूचर डिस्टिंग्विश्ड सेल्फ की तरह देखना, बट ना चाहते हुए भी हम उस फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन ही नहीं कर पाते कि हमें कैसा पर्सन बनना है, हमें किस तरह की लाइफ जीनी है। हमें बैंक करना है, हमें प्राइवेट जॉब में जाना है, हमें कोई सेल्फ बिजनेस खोलना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। क्या हमारा फ्यूचर सेल्फ होगा? हम आज इतने कंफ्यूज हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में समझ ही नहीं आता कि विजुअलाइज करें क्या। कभी कभी हम अपने आप को एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह देख लेते हैं, कभी एक बैंक के एस्पिरेंट की तरह, कभी सोचते हैं कि यार सब छोड़ो, मेरे को सिर्फ प्राइवेट जॉब में ही कर लेना है। जब दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो सोचते हैं यार अपना खुद का बिजनेस कर लेते हैं। हर एक चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं हो पाती, वो टेम्पररली कुछ टाइम के लिए आपको इम्पैक्ट करती है। आप उसके बारे में सोचते हैं बट अपने आप को फ्यूचर में उस तरह से जीते हुए नहीं देख पाते, क्योंकि ये क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको फ्यूचर में किस तरह का पर्सन बनना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम इसी टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे कि अगर हमें ये ही ना पता हो कि हमें फ्यूचर सेल्फ कैसा देखना है अपने आप को, तो हम क्या करें। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इवन मुझे भी एक वक्त पे ये होता था कि जब मैं अपने एग्जाम्स देती थी या फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाती थी और अगर वो चीज़ क्वालिफाई नहीं होती थी या फिर मुझे खुद में डाउट होता था कि ये मुझे करना भी है या नहीं करना है, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता है कि फ्यूचर सेल्फ को हम कैसे देख सकते हैं, वो क्या जॉब कर रहे होंगे, वो किस तरह की फ्यूचर लाइफ को जी रहे होंगे। ये समराइज कर पाना अपने विजुअलाइजेशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हम इसी चीज़ को जानेंगे कि कैसे हम ये बिना जाने भी कि हम कैसा फ्यूचर चाहते हैं, हम आज में ही उन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो ब्रेन है, वो ये नहीं जानता कि जॉब का टाइटल क्या है, वो ये नहीं जानता कि जॉब क्या होती है। उसी मतलब होता है सिर्फ आपकी फीलिंग से, सिर्फ आपकी अलाइनमेंट से, सिर्फ आपकी उस इमेजिनेटिव स्टेट से कि आप कैसा फील कर रहे हैं, वेदर यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर कैरिज्मेटिक और वट एवर यू वॉन्ट। वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट को आप डेवलप करें। जब आपको जीवन में ये ना समझ आ रहा हो कि हमें फ्यूचर से आखिर चाहिए क्या, इतना माइंड में कंफ्यूजन और क्योस है, सो द बेस्ट थिंग जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना, खुद का एक बेटर वर्जन बनाना। अगर आपको लगता है आज आप कॉन्फिडेंट नहीं है, डोंट थिंक कि मुझे जॉब कैसी चाहिए, थिंक कि मैं अपने आप को फ्यूचर में कॉन्फिडेंट देखता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे फील कराएं या फिर कैसे अपने आप को अज्यूम करें, तो आप किसी भी मूवी का या किसी टीवी के कैरेक्टर का या फिर अपनी फेवरेट मूवी के जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं उनकी जगह खुद को रख के उस कॉन्फिडेंस को फील कर सकते हैं और उसे ही एक नॉर्मल सिनेरियो में, कोई हीरोइक सिनेरियो नहीं बल्कि एक नॉर्मल सिनेरियो में आप उस चीज़ को अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं कि दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट आई एम एमिंग फॉर, और फिर उसे विजुअलाइज कीजिए कि आप एक्चुअली इस कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे हैं। ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्लैरिटी को भी डेवलप करेगा और साथ में जब आप ओवर टाइम इसे करते जाएंगे ना, इस फीलिंग को डेवलप करते जाएंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके माइंड से जो क्योस है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो अभी तक हो सकता है आपके सामने आई हो बट उन्हें रिकॉग्नाइज आप नहीं कर पाए क्योंकि आपका माइंड शांत नहीं है, वो बहुत क्योटिक है। सो सेकेंड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आप अपने आप को एक स्टेट में इमेजिन कीजिए, वेदर इट इज़ हैप्पी, वेदर इट इज़ जॉयस, वेदर इट्स स्ट्रेस फ्री, वेदर इट इज़ just happy about the situation, being confident, being extrovert, being the charmer in the room। ये आपको इमेजिन करना है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकेंड स्टेप है विजुअलाइजेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका माइंड शांत हो, और माइंड शांत आपका एक दिन में नहीं होता,
कुछ सेकंड्स के लिए शायद आप कर लो, बट अगर आप यही चीज़ कोशिश करोगे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। तो इट इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस कि आप अपने माइंड को शांत करें, और उसके लिए आप गाइडेड मेडिटेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल है और आप इतना कंट्रोल खुद पे रख सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये काम सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग करना है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती, आप एक नाइट आउल की तरह जग रहे हो, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड आउट इन लाइफ, इसलिए कहीं ना कहीं आप रात में इतना डिप्रेसिव फील कर रहे हो कि आपको नींद नहीं आ रही, तो डोंट कीप ओवर थिंकिंग कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। रादर रात में जितनी भी देर आप जग रहे हो, कॉन्शियसली ट्राई टू मेडिटेट, और उस टाइम को फिक्स कर दीजिए। सुबह नहीं करना है आपको, आप जिस टाइम पे कन्वीनियंट है आपके लिए वो टाइम आप फिक्स कर लो। रात में सबसे बेस्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपके आसपास के लोग जो है वो सो चुके होते हैं, शोर नहीं हो रहा होता है, किसी तरह की कोई व्हीकल्स की आवाज़ नहीं आ रही होती। सो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं और शांति में अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप इसको रेगुलरली करेंगे ना और अच्छे से कर ले गए, तो हो सकता है विद इन अ वीक आपको बहुत सारी क्लैरिटी लाइफ में आना शुरू हो जाए। नहीं तो आपको एटलीस्ट सटल हिंट्स मिलना ज़रूर शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब आपका माइंड शांत होने लगेगा ना, तो आप जो पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, वेदर इट्स अ चार्मर, वेदर इट्स कॉन्फिडेंट, वेदर इट्स स्ट्रेस फ्री, वेदर इट इज़ हैप्पी, वो धीरे धीरे एक करियर गोल की तरफ आपको लेके जाना शुरू कर देगा, जो आप मेडिटेशन से अपने माइंड को शांत करें। आपको लाइफ में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ जहाँ मुझे एक्चुअली खुशी मिल रही है, मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ जहाँ पे एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस मुझे लेकर के जा रहा है, या फिर जहाँ मैं कॉन्फिडेंटली फील कर पा रहा हूँ। बिकॉज आप कॉन्फिडेंट वहीं फील करेंगे जो कहीं ना कहीं फील्ड आपके इनर सेल्फ से रेजोनेट कर रही है। एंड डोंट थिंक कि ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी यूनिक चीज़ होनी चाहिए। मे बी राइट नाउ आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, बट धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना या शॉर्टेस्ट टाइम में भी अगर आप चाह रहे हो, आपने अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखा है, तो हो सकता है विद इन अ वीक और 2 भी आपको ये रियलाइज़ हो कि यार मैं इधर उधर क्यों दौड़ रहा हूँ, यार बैंक इज़ माई फोकस, बैंक इज़ माई मोटिवेशन। और इट्स वेरी ईजी टू क्रैक वेरी अर्ली, मैं जल्दी जॉब भी पा सकता हूँ। इन द बैंक जब आप जाते हो, तो बैंकर्स को जब आप देखते हो, यू फील कॉन्फिडेंट कि यार कितने अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, ये कितने अच्छे से इनका टास्क करना होता है, कितने लोग आके खड़े हो रहे हैं, ये इनकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, खाते खोलने हैं, कैश जमा करना है, सर्विसेज देनी है, दिस दैट। यू फील अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत आसान है। एंड यू फील दैट इनर कॉन्फिडेंस कि ये भी मैं कर सकता हूँ। एंड देन यू रियलाइज कि अगर मैं इस क्षेत्र में आ जाऊँ तो आई कैन डू इट। इट्स नॉट लाइक कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। आई लाइक कनेक्टिंग विद पीपल, आई लाइक डूइंग मैकेनिकल वर्क, या फिर आई लाइक डीलिंग विद कैश, आई लाइक डीलिंग विद हार्ड सिचुएशंस कि जहाँ पर लोग आए हैं मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, या रूरल एरिया के लोग हैं जिनको मैं गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आपको ये काम करना है। एक अलग लेवल का आपको बूस्ट मिल रहा है। एंड सीरियसली लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, आपको कब किस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए आपको नहीं पता होता। तो अपने आप को ओपन रखिए, और ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा कि आप धीरे धीरे अपने माइंड में इतनी क्लैरिटी लेकर के आ जाएंगे ना कि आपको जेन्युइनली ये फील होगा कि किन जगहों पे पहुंच के आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, जॉयस फील करेंगे। और वो क्लैरिटी आपको हेल्प करेगी आपकी गोल्स चूज करने में, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट्स अ प्राइवेट sector job, whether it's an entrepreneurship, whether it's like some household kind of work जहाँ से आप सेल्फ जनरेट करना चाहते हैं, सेल्फ DIY क्रिएट करके अपनी लाइफ को डेवलप करना चाहते हैं, एनीथिंग, आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। और हर एक चीज़ कनेक्टेड होती है आपकी इनर सेल्फ से। जितनी आपकी पर्सनालिटी पावरफुल बनती जाएगी, जितने आप खुद में कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, आपको आपकी इनर सेल्फ उतनी ही बेहतर करियर ऑप्शंस दिखाती जाएगी। और जो आप लाइफ जीना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी आपको आना शुरू हो जाएगी। और वो जो स्टेट है ना, हैप्पीनेस, जैसे अगर आप मान लीजिए आपको सुंदर देखना बहुत पसंद है, यू लाइक टू ड्रेस अप, यू लाइक टू डू मेकअप, तो इवेंचुअली हो सकता है आपको ये रियलाइज हो कि यार मेरे को इसी में खुशी मिल रही है,
तो आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हो, आप खुद के वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, इसमें मुझे वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ द क्लैरिटी जो आपको कॉन्स्टेंट विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से मिलेगी, जहाँ पर आप अपने फ्यूचर सेल्फ को धीरे धीरे आप देखना शुरू कर पाएंगे। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लाइफ में ये मत पूछिए कि मैं क्या करूँगा, मैं फ्यूचर में अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ। रादर आस्क योरसेल्फ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे करने में थोड़ा ही सही बट मज़ा आता है। बी क्यूरियस। क्यूरियोसिटी इज़ द की टू एवरीथिंग। आप लाइफ में जितने क्यूरियस होंगे ना, नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई नॉलेज को गेन करने के लिए, नई लाइफ को क्रिएट करने के लिए, उतने ही ज़्यादा आप अपने आप को अंदर से हैप्पी फील करा पाएंगे। बिकॉज अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी ह्यूमन, लाइक सीरियसली ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जो अल्टीमेट गोल उसका हैप्पीनेस नहीं है। और हैप्पीनेस आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए। और जब आप खुद पे वर्क करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद की केयर करते हैं, तो आपके जितने भी सेक्टर्स हैं ना लाइफ में, वेदर इट्स प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ, वेदर इट्स रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स योर इनर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। आप किसी भी फेज में हो, चाहे आप आज हेल्थ वाइज किसी इशू को फेस कर रहे हो, मेंटली किसी इशू को फेस कर रहे हो, फिजिकली किसी इशू को फेस कर रहे हो, या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जब आपका खुद पे बिलीफ डेवलप होता है, जब आप खुद के लिए इतनी क्यूरियस होते हो कि यार मुझे क्यों सफ़र करना है, वाई डू यू वॉन्ट टू सफ़र इन लाइफ, यू हैव जस्ट वन लाइफ। और इस एक ज़िंदगी में यार किसी की नहीं सुननी, सिर्फ और सिर्फ वो काम करना है जो खुशी देता है। कोई सफरिंग नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ हमारे दिमाग की उपज होती है, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली सफ़र कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं। फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। और जब आपका फोकस खुद पे आएगा ना, पूरी दुनिया आपके सराउंडिंग में चेंज होना शुरू हो जाएगी। पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग like positive steps towards you, right people will come in your life, right opportunities will come। सब कुछ शुरुआत होती है खुद की केयर से और खुद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाने से। आपको नहीं पता फ्यूचर कैसा देखना है, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की है, वो भी स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब आप खुद का बेटर वर्जन बनना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू हो जाती है। और 6 महीने नहीं लगते आपकी लाइफ को चेंज होने में, अगर आप इस सीक्रेट को समझ जाएं कि एवरीथिंग दैट यू डू इज़ फॉर योर ओन सेल्फ। आपका जो भगवान है ना, वो आपका खुद मन है, आपके अंदर है, आपके अंदर ही सारा का सारा ब्रह्मांड है। खुद को खुश रखिए, किसी और को दुखी नहीं करना है, ईगोइस्टिक नहीं बनना है, हम्बल बनिए, बट बी अलर्ट, बी अटेंटिव। आपको किसी और का गार्बेज भी अपने अंदर नहीं लेना है, किसी और के मेंटल ट्रॉमास को अपने अंदर नहीं लेना है। अपने आप को खुश रखना है, और अपने आप को खुश रखने के लिए खुद की केयर करनी है। वेदर आप अपनी ब्यूटी की बात करें, वेदर अपनी ग्रूमिंग की बात करें, अपनी नॉलेज की बात करें, नहीं करनी आपको जॉब मत कीजिए। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए किसी तरह का कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल कोर्स हो गया, या कोई अदर प्रोफेशनल स्किल हो गई, या कोई क्राफ्टिंग से रिलेटेड चीज़ हो गई, कोई क्रिएटिव एस्पेक्ट हो गया, एनीथिंग, जस्ट डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। जब आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे ना, ट्रस्ट मी, हर एक चीज़ जीवन में अलाइन होना शुरू हो जाएगी। जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे होते हो ना, एंड दैट इंक्लूड्स इवन योर ओन पेरेंट्स ऑल्सो। आप ये सोचते हो कि यार मेरी सरकारी नौकरी लग जाए बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर देम, बट आपका खुद का दिल नहीं लग रहा, आप अपने आप के साथ खुश नहीं हो। यू आर डूइंग दैट एफर्ट क्योंकि आपके पेरेंट्स वो चीज़ चाहते हैं, फिर अपने पेरेंट्स के लिए आप वो करना चाहते हो, बट खुद आप खुश नहीं हो, वो चीज़ नहीं होगी। एंड आप इतना फ्रस्ट्रेट होते जाओगे ना कि आप जो खुशी अपने पेरेंट्स को देना चाहते थे, अल्टीमेटली आप उन्हीं से इतना फ्रस्ट्रेट होके उन्हीं से लड़ रहे होगे। So stop chasing dreams of others, start building your own dreams। अगर आप वही सेम चीज़ भी करना चाहते हो, तो ये इसलिए मत करो क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स के लिए करना है, इसलिए करो क्योंकि आप करना चाहते हो।
जब आप खुद उस चीज़ को करना चाहोगे ना, तो आपकी अप्रोच, आपका पर्सपेक्टिव उस चीज़ को लेकर के बदल जाएगा। सो उस चीज़ में, वेदर इट्स एनीथिंग, गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट, एनीथिंग, क्यूरियस बनिए उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर कि आप वहाँ पर कैसे अपने आप को देखते हैं। एक रेवोल्यूशनरी चेंज अपने अंदर लेकर के आइए कि मुझे इस चीज़ को लेकर के इतना क्यूरियस होना है कि मुझे यूनिवर्स, मेरा जो अंदर खुद एक ब्रह्मांड है ना, वो इनर सेल्फ मुझे बता देगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरह की चीज़ें चाहती हूँ। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस। आप दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब पे हो बट मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में पैसा भी हो, आप अच्छी रिलेशनशिप में भी हो, अच्छी इनकम भी हो, अच्छा एनवायरनमेंट भी हो, एंड अल्टीमेटली आप उस जगह खुश हो। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बना करके अपने आप को इतना बेस्ट वर्जन बना लेंगे कि जहाँ आप खड़े हो ना, वहाँ लोग देखेंगे आपको ना, तो आप पे नजरें टिक जाए। एंड इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब आपको स्वर्ग की अप्सरा की तरह दिखना पड़ेगा, इतने सुंदर होगे तभी। नो, इट्स ऑल इन द इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल इन द बिलीफ जो आप खुद पे रखते हैं। अगर इतना बिलीफ है ना, ट्रस्ट मी, आप जहाँ खड़े होंगे ना, आप पूरे रूम की एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। एवरी सिंगल पर्सन इन द रूम विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप उतना कॉन्फिडेंट अपने आप में फील कर सकते हैं, और विजुअलाइज करने के लिए आप इसी चीज़ को अपना बेस बना सकते हैं। एंड धीरे 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 आप जब इस फीलिंग में अपने आप को पूरी तरह से इनग्रॉस कर देंगे ना, कि आप इसको एक रियलिटी की तरह जीने लगेंगे। और कैसे उस चीज़ को फील करते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे स्मेल, टच, टेस्ट, फीलिंग को एग्जैक्टली फील करते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है। और इस प्रोसेस को जब आप करते जाएंगे ना, आपकी लाइफ आपको खुद बताएगी, आपको खुद रास्ते दिखाएगी कि आप जीवन में कहाँ जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। सो बी क्यूरियस, दैट्स द फाइनल टिप ऑफ योर लाइफ। हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर मौके पे जस्ट बी क्यूरियस, एंड ये वर्ल्ड आपको खुद रास्ते दिखाएगा कि आपकी क्यूरियोसिटी को डेवलप भी करता जाए, प्लस उसके जवाब भी आपको देता जाए, जो अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस का पार्ट बनेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।